डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण कुमार, फिजिक्स प्रोफेसर, दीक्षा एकेडमी एंड जुपिटर एकेडमी। लास्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी फाउंडेशन का तुम लोग पढ़ चुके होंगे। आगे उसका एक्सटेंशन। पिछले लेक्चर में हम लोग सीरीज पैरेलल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज फिर वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के आधार पे कैसे करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल है लेकिन देखने में अजीब सा है। ये रहा क्वेश्चन। एक टर्मिनल यहां पर है, दूसरा टर्मिनल यहां पे ए एंड बी। ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। पता करना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले खुद से ट्राई करने का, फिर वीडियो वॉच करने का। करेक्ट है। चलो आते हैं, क्या है इस कॉम्बिनेशन का, कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको पहचानने के लिए हमने इन सब का नंबरिंग कर दिया 3, 4। चलो आते हैं, सबसे पहले 1 एंड 2 को चेक करें। 1 और 2 किस कॉम्बिनेशन में है, क्या लगा? सीरीज में हो सकता है क्या? सीरीज में होने के लिए दोनों रेजिस्टेंस जहां पे भी ज्वाइन हो फ्री होना चाहिए, मतलब वहां से टर्मिनल नहीं दिखना चाहिए। 1 और 2 ज्वाइंट यहां पे है, ये तो खुद इधर है, इधर है, इधर भी ज्वाइंट है, इधर इधर बहुत सारे टर्मिनल वायर जा रहे हैं। मतलब ये सीरीज में तो होने का सवाल ही नहीं। कोई भी ऐसा दो रेजिस्टेंस जहां ज्वाइंट हो और वायर न निकला हो, एक्स्ट्रा वायर, ऐसा दिख रहा कोई नहीं है। इन दोनों सब सेम ही टाइप का है ना। 1, 2 चेक कर लिए तो 2, 3 भी वैसे ही, 3, 4 भी वैसे लगता होगा। 1, 3 सीरीज में ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये तार गया ना बीच में, गलत, मतलब सीरीज के कोई चांस नहीं है। चेक करते हैं पैरेलल का। पैरेलल का एक ऐसे चांस है, 1 और 2 को चेक करो। कैसा? 1 और 2 ऐसा चले डायरेक्टली कनेक्टेड है। कहां पे? 1 एंड यहां पे कनेक्टेड है, यहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया 1। दूसरा एंड देखो ऐसा करके ले गए, ये कनेक्टेड है ना। पहला एंड डायरेक्ट कनेक्टेड है, दूसरा वाला भी देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। अब कहोगे टर्मिनल निकलने दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टर्मिनल का कोई मतलब ही नहीं होता, जितना चाहो उतना निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं टर्मिनल का। तो 1 और 2 किस कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे चेक करें 2, 3 सेम टू सेम 1, 2 के जैसा है, बस यहाँ पे वायर दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। कोई हमें मतलब भी नहीं है ना, हमें उससे मतलब नहीं कि टर्मिनल कितने, 5 हो या 27 हो या 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टर्मिनल होना चाहिए। 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है और ये रहा टर्मिनल। 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है, इधर टर्मिनल इधर टर्मिनल, नो प्रॉब्लम। 2 और 3 का दोनों एंड कनेक्टेड है, मतलब 2 और 3 किस कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सेम 3 एंड 4 भी किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल आएगा। 4 एंड 1 भी पैरेलल आएगा। अब 1, 2 पैरेलल में है, 2, 3 पैरेलल में है, 3, 4 पैरेलल में है, 4, 1 भी पैरेलल में है। इसका मतलब चारों कैसा हुआ? पैरेलल। होता ही है ना। ए और बी आपस में भाई है, बी और सी भी आपस में भाई है, सी और डी भी आपस में भाई है, डी और ए भी आपस में भाई है, होगा ही। तो चारों भाई हुए कि नहीं? बस सेम टू सेम इधर भी कंसेप्ट लगता, कोई खास नहीं है। मतलब चारों के चारों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे? ऑल 4 आर इन पैरेलल, सो आर इक्विवेलेंट। अब देखो सभी के सभी सेम वैल्यू का है, तो इसका फार्मूला होता है R/N, मतलब R/4। हो गया डायरेक्ट आंसर। इसी को और दूसरे तरीके से समझे तो देखो
वायर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस वगैरह कैसा भी लगा हो, किसी तरीके से रेजिस्टेंस को कहीं भी ले जाओ, कैसा भी चेंज करो, बस टर्मिनल से जंप नहीं लगाना चाहिए, तो कोई सिस्टम में चेंजेस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस इस तरह का है लगा हुआ, ये बैटरी लगा दी, करेक्ट है। ये रेजिस्टेंस 1, ये 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, 5 रेजिस्टेंस है। अब क्या करते हैं, इस तार को सीधा करते हैं, इस तार को सीधा करते हैं और 5वां रेजिस्टेंस यहां लगा दिए और ऐसा कर दिए। क्या कुछ चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं, सिर्फ तार ऐसे था, उसको ऐसे खींचे, इसको लंबा किया। ये जो कनेक्टिंग वायर होता है, कनेक्टिंग वायर को खींच के कितना लंबा करो, छोटा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रेजिस्टेंस होता नहीं, उसके लेंथ से कोई मतलब नहीं। कभी भी कैलकुलेशन में ये चेक किया कनेक्टिंग वायर का लेंथ कितना है? नहीं ना, इसीलिए उसका लेंथ अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, इसीलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये सब क्वेश्चन के बेसिक पार्ट्स है कि नहीं? जो समझ रहे वो एक्चुअली में कंसेप्ट समझ रहे हम लोग कि कैसे सॉल्व करना। यही कंसेप्ट होगा हम लोग दूसरे चैप्टर में भी लगाते हैं कि जिस चीज का यूज नहीं है कैलकुलेशन में या कोई इंपैक्ट नहीं होता है, तो अपने हिसाब से, हमारे कंफर्ट के हिसाब से उसको कम ज्यादा करके आसानी से आंसर समझ सकते, सॉल्यूशन निकाल सकते, समझने में आसानी होता है। सेम 4 को भी सीधा कर सकते, क्योंकि यहां से यहां तक में कोई टर्मिनल है क्या? नहीं है, तो 4 को भी सीधा ले आओ, तो 4 को भी यहां से उठा के यहां पे ले आए, 4, 4 नंबर 4 है ना। अब कहोगे यहां से उठा के इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला जैसे कहे कि यहाँ पे 5 था और इधर पे जाके 4 है सपोज, तो हमने क्या किया, ये वायर को छोटा किया और इधर वाले वायर को बड़ा किया, तो 4 नंबर छोटा करने के बाद ये 4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ से यहाँ जो वायर था इसको छोटा करके फिर बना दिया, और यहाँ पे जो वायर था इतना, उसको खींच के ऐसा करके दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कंडक्टिंग वायर को खींचो, छोटा करो, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होने का, करेक्ट है। सेम चीज को यहाँ पे देखो कैसे अप्लाई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, ये वाला एंड को पकड़ो, ये वाला जहां ज्वाइंट है ना, इसको पकड़ के ऐसा खींचो, यहां तक ले आओ, देख रहा है, इसको यहां से खींच के यहां तक ले आए, करेक्ट है। तो जब खींच के यहां तक लाएंगे तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो ऐसा करके आएगा, यहां पे खींच के लाए, ऐसा आएगा ना। दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा, तीसरा वाला वैसा हो जाएगा, चौथा वाला ऐसा हो जाएगा, है, और बीच में क्या बनेगा, सर्कल से, मतलब ऐसा सर्कल बना है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है, यहाँ पे एक ऐसा वायर, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, है कि नहीं। सर्कल बन गया, चारों तरफ रस्सी लगा के झूला टाइप से बनाते, जैसे तराजू वगैरह होता वजन नापने वाला, उसमें ऐसा गोल रहता और 3 रस्सी लगे रहते, है कि नहीं। बैलेंस होता है ना, बैलेंस, फिजिकल बैलेंस करते, तराजू करते, जो भी, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पलड़ा रहता, सेम चीज यहाँ पे वैसे ही। अब क्या करना है, ये जो है कंडक्टिंग वायर का है, रेजिस्टेंस सब ऐसे है, विजुअलाइज करने का, फिजिक्स में जितना अच्छा विजुअलाइज किए, मतलब बिना डायग्राम बनाए, अब 3D बनाने की जरूरत नहीं, विजुअलाइज किए उतना जल्दी सॉल्व होता है, विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ता है, ऐसा करके लाए। अब ये पूरा कंडक्टिंग वायर है, हम लोग पहले डिस्कस किए, कंडक्टिंग वायर का लेंथ थोड़ा कम करो, थोड़ा बढ़ाओ, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी से टर्मिनल बी गया हुआ है, और ए कहां से गया हुआ है, जो इसको खींच के यहां पे लाए थे उससे। डायग्राम बनाने से क्लियरली वो 3D दिखेगा नहीं, इसीलिए उसको बना नहीं रहे, है कि नहीं। और बनाना ही है तो ऐसा करके बना सकते हैं,
इसको ऐसा कर दिए, ऐसा करके खींचे, उसका इधर से देखो, इधर से सामने से ऐसा देखेंगे तो इस तरह से आएगा। एक रेजिस्टेंस इधर, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, ऐसा है। थोड़ा विजुअलाइज करने में थोड़ा जो भी हो, इधर हो गया बी और इधर हो गया ए। अब क्या करना है हमें, ये जो सर्कल है कंडक्टिंग वायर का है सब, इसको छोटा कर दो। क्या है, कोई भी वायर, कंडक्टिंग वायर को छोटा कर सकते, किसी को भी बड़ा कर सकते, जैसा चाहे वैसा कर सकते। तो इसको छोटा कर दो। अब इसको छोटा करके ऐसा बना दिए, अपने जितना चाहे छोटा। एक वायर ऐसा चला, दूसरा ऐसा चला, तीसरा ऐसा चला, चौथा ऐसा चला, और छोटा कर दो तो ये पॉइंट बन जाएगा और सब लाइन से जा रहे। तो ये किस कॉम्बिनेशन में चालू दिख रहे हैं, पैरेलल। बस हो गया पैरेलल। समझने के लिए ऐसा भी कर सकते, वैसा भी कर सकते, चेंज करके अपना आसानी से पता कर सकते। करेक्ट है, नोट करो इसको। देखो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आंसर तो यह है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं, मैं बोल भी नहीं रहा हूं। 3 रेजिस्टेंस, आंसर 3R। कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल। बस क्या किया, थोड़ा सा कंडक्टिंग वायर लगा के, जो फ्री में मिलता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आधार पे, ऐसे फ्री में नहीं मिलता, मार्केट जो पैसा लगेगा ही। चैप्टर समझने में जो डायग्राम बनाते हैं उसमें फ्री में मिलता। रेजिस्टेंस कॉस्टली होता है, अपनी मर्जी से लगा नहीं सकते, अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते। जहां जरूरत हो, जितना हो उतनी लगाना होगा, जितना हटाना है उतनी हटाना होगा। ये रहा 3 रेजिस्टेंस। अब क्या है आंसर, मालूम हो तो ठीक, नहीं मालूम हो तो देखो कैसे डिस्कस करते हैं। पहले ट्राई कर लेने का, कैसे देखो, जहां जहां जंक्शन है वहां पे नंबरिंग कर दिए, 2, 3, 4। कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मेथड यदि एक बार क्रिस्टल क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर किसी में भी अप्लाई आसानी से कर सकते। एप्लीकेशन सेकंड पार्ट है, कंसेप्ट उसके बाद एप्लीकेशन। कैसे देखो, क्या है इसमें, ऐसा बना दिए। अब चेक करना है, रेजिस्टेंस का नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4 करना ठीक नहीं है। ए, बी और सी, ऐसे 3 रजिस्टर हो गए। चेक करो ए और बी पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो पहले तो सीरीज में था, अब ए और बी सीरीज में दिख रहा है लेकिन बीच में गया वायर। बी और सी सीरीज में दिख रहा है, बीच में गया वायर, तो सीरीज तो हुआ नहीं। बीच में वायर नहीं जाना चाहिए, तब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ए बी सी 3 रजिस्टर, किस कॉम्बिनेशन, सीरीज तो हुआ नहीं, अब कौन सा चेक करेंगे, पैरेलल। और पैरेलल भी नहीं हुआ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं। ऐसा नहीं है कि सीरीज में नहीं है इसीलिए पैरेलल होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बराबर है, हाँ। सीरीज है कि नहीं चेक करो, पैरेलल है कि नहीं चेक करो, नहीं है तो दोनों में कोई नहीं, बस खत्म। चलो आ जाओ, कैसे चेक करेंगे, तो पैरेलल का तरीका। ए और बी का देखो, 1 एंड आपस में कनेक्टेड है, टर्मिनल निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। दूसरा वाला देखो, 1 एंड तो कनेक्टेड है, दूसरा एंड इसका इधर गया, लेकिन हमें बी पे फोकस करना है। ऐसे रास्ते से चलो कि बी पे पहुंच जाए। तो ए और बी का 1 एंड मिला, दूसरा एंड चले बी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ, इस रास्ते से चले। बीच में टर्मिनल मिल रहे ना, कोई परेशानी नहीं, टर्मिनल का कोई टेंशन नहीं। कोई रेजिस्टेंस मिला क्या रास्ते में, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस, बैटरी ये सब मिले तो परेशानी है, टर्मिनल मिलने से पैरेलल का कोई परेशानी नहीं। तो ए और बी का 1 एंड डायरेक्ट कनेक्टेड है, दूसरा वाला देखो ऐसा करके चले, फिर डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो बी और सी को चेक करो, सेम पैटर्न, 1 एंड डायरेक्ट कनेक्टेड, ये दूसरा वाला एंड, इसका वाला इधर से उधर की तरफ जाना, ऐसा करके चलेंगे, ये आ गया ना इसके पास। कोई बीच में मिला, कुछ भी नहीं मिला, मतलब सही है, पैरेलल है। 1 एंड डायरेक्ट कनेक्टेड, दूसरा वाला भी ऐसा कनेक्टेड,
यानी कि बी और सी भी पैरेलल में हुआ, ए भी पैरेलल, बी सी पैरेलल, पक्का ए बी सी तीनों पैरेलल हो गई, भाई भाई के जैसा है कि सिंपल है। तो ए बी सी तीनों पैरेलल, लेकिन उसको कहे नहीं हमें चेक ही करना है ए और सी पैरेलल में है कि नहीं, चेक करके बताओ। भाई ऐसा तो ठीक है ए बी पैरेलल बी सी पैरेलल, लेकिन ए सी पैरेलल है कि नहीं ये पक्का है, ए सी पैरेलल, लेकिन चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, ये रटने वाला नहीं है कि ए बी हुआ बी सी हुआ तो चलो हो गया आप छोड़ दे, नहीं। यदि मन में कंफ्यूजन हो तो जानना भी जरूरी है। कैसे पता, देखो ए और सी का चेक करना है तो ए का वन एंड लो और सी का वन एंड, अपने से मत लो, देखो कौन सा एंड आता है कि नहीं। अपने सब ए का इधर का लिए सी का इधर लिए तो मिलेगा ही नहीं। चलो ए से चलते हैं इधर से, किधर जाना है सी की तरफ जाना है, तो ऐसा रास्ता ढूंढो कि सी पे पहुंचे, तो इधर तो जाएंगे नहीं, इधर से चलते हैं ऐसा, इस एंड से चल रहे ना, ऐसा करके ऐसा चले, ये इधर चलते हुए यहाँ पे, तो ए का वन एंड और सी का ये वन एंड आपस में कनेक्टेड है, बिल्कुल है ना, 100% कनेक्टेड है। तो ए का वन एंड और सी का दूसरा वाला एंड, मतलब उसका भी एक एंड आपस में, बीच में एक रास्ते में कोई आया, कोई नहीं आया, टर्मिनल आया, आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए और सी आपस में किस कॉम्बिनेशन में हो गए, अभी एक ही हुआ है ना, दूसरा चेक करो। तो वन एंड इसका और इसका हो गया। अब इधर से चलो, कहां पहुंचना है, सी की तरफ पहुंचना है, ये ध्यान रखो। इधर से चलते हुए इधर नहीं आ जाने का, मिलेगा ही। इधर से ऐसा करते हुए इधर से चलेंगे, ऐसा चलते हुए यहां पे पहुंचे सी पे, आया ना। तो इधर से चल रहे ऐसा करके, सी का दूसरा एंड ए का दूसरा एंड, कोई बीच में रेजिस्टेंस बैटरी वगैरह आया नहीं, इसका मतलब ए और सी भी किस में है, पैरेलल में। तो जब तीनों पैरेलल में हो तो क्या इक्विवेलेंट, R/3, यानी कि लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3। सिंपल है, तीन है, इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल नहीं हो तो पैरेलल का फार्मूला मालूम है, आसानी से पता कर सकते, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो दूसरा आते हैं यहाँ पे, और भी है, दूसरा भी मेथड है, ये भी तो बहुत अच्छा मेथड है, दूसरा और भी अच्छा मेथड है। पॉइंट जो लिखे थे 1 2 3 4 उसका तो यूज हुआ नहीं, अब जाके यूज होगा। देखो किस तरह से, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे बनाए ए, यहाँ पे लिख दिए 1, यहाँ पे टर्मिनल है बी, यहाँ पे लिख दिए 4, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे, तो पहले देखो 1 पॉइंट है, 1 और 3 के बीच में क्या है, 1 और 3 के बीच में वायर है ना, हाँ कौन सा वायर है, कंडक्टिंग वायर। कोई रेजिस्टेंस वगैरह है क्या, कुछ भी नहीं। ये इतना लंबा जो वायर है, हम लोग अपने हिसाब से इस वायर को छोटा कर देंगे, कर सकते हैं, रूल है। कोई रेजिस्टेंस वगैरह जंप नहीं होना चाहिए, टर्मिनल जंप नहीं होना चाहिए, वायर जितना भी लंबा हो उसको छोटा कर दो। यहां से यहां तक, इस पॉइंट से 3 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट के बीच में जो लंबा सा वायर है उसको छोटा कर दिए और 3 पॉइंट को यहां ले आए, ये रहा तार 1 और 3 का है। तुमको बड़ा लग रहा हो और छोटा कर दो, और बड़ा लग रहा हो और छोटा कर दो, और बड़ा लग रहा हो उसी पे ले जाके रख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझिए, हाँ ऐसा, ठीक है। कितना भी छोटा करना चाहे छोटा कर दो, है कोई परेशानी नहीं, बड़ा हो रहा है, ये बड़ा नहीं, तुम लोग को छोटा लग रहा हो ऐसे ही मजाक में कह रहे, छोटा लग रहा, बड़ा लग रहा तो और छोटा कर दो, कोई जितना बने उतना करो, समझने के लिए इतना बना दिए। आगे आ जाओ, 4 पॉइंट, ये तार है और ये 2 पॉइंट, 4 और 2 आपस में कैसा कनेक्टेड है, वायर से। इसमें बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह है क्या, कुछ भी नहीं। और जब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो 4 और 2 को भी छोटा कर दो, 4 और 2 को छोटा कर दिए, 2 हो गया। अब आ जाओ, कौन सा पॉइंट बच गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सारे हो गए, कोई पॉइंट नहीं बचा। अब शुरू करते हैं कैलकुलेशन का।
0.1 और 0.2 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? 1 ए। 0.1 और 0.2 के बीच में, इसको इधर बनाओ समझने में आसानी होगा। 0.1 और 0.2 के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसा बना ली ए, नाम तो ये आदि। 0.2 और 3 के बीच में कितने रेजिस्टेंस? बी, एक। 2 इधर है, 3 यहां पे है। 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस, कौन सा? बी। 0.3 और 4 के बीच में कितना रेजिस्टेंस? 1। 3 यहां पे है, 4 इधर है, ये कौन सा? सी। अब तो क्लियर दिख रहा ना, पैरेलल में है, बस हो गया हमारा आंसर। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4। क्लियर? सही है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स, ये एक नया क्वेश्चन, दो टर्मिनल है ए बी, ये रहा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट पता करना है। पहले खुद से ट्राई करो, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखने का। अब इसमें सॉल्व कैसे करें? तो सबसे पहला काम, जैसे डिस्कस करते आए, बहुत अजीब तरह से डायग्राम वगैरह दिखे तो नंबरिंग लगा दो, नंबरिंग। चलो यहां से शुरू करें। ये लिया 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 रेजिस्टेंस है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है ए एंड बी के बीच में। तो इसमें पैरेलल और सीरीज चेक करना हो तो ऐसे जगह से चेक करो जो इससे दूर हो। यहां से शुरू नहीं करने का, मतलब 9 से शुरू करने का सवाल ही नहीं। इससे दूर गए 4 नंबर पे, 4 से चेक करो या उसके अगल बगल से चेक करो। तो 4 नंबर पे देखेंगे ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, टर्मिनल निकल रहा तो सीरीज नहीं, इसका 1 एंड कनेक्टेड है, दूसरा वाला वापस इससे आ रहा है क्या घूम के कहीं से भी नहीं, बीच में आ जाए ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, पैरेलल भी नहीं। इधर चेक करते हैं, इधर से इधर में भी वही प्रॉब्लम। ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट दिखता हुआ मिलेगा। अपोजिट साइड में तो जाना ही है, दूर जाना ही है, लेकिन एकदम दूर गए तो देख रहे कुछ भी नहीं है, तो उससे थोड़ा नजदीक आओ, इधर जाओ या इधर। तो इधर देखोगे तो खुला खुला दिखेगा, है ना, और जहां खुला खुला देखे दोनों एंड कनेक्टेड है और यहां तार है क्या? नहीं है। यही है लूप होल जहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हारे पास चाबी है, ताला भी है और घर भी है। घर में ताला लगा है दरवाजे पे, अब चाबी दरवाजे पे कहीं भी डालो, खुलेगा क्या? नहीं। ताला चेक पता करना होगा और ताले में फिर उसमें होल में चाबी डालना होगा, वही चीज है। ये है दरवाजा। पहले ढूंढो ताला इधर और उसका होल, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपस में कनेक्टेड है। एक बार खुला तो उसके बाद धड़ाधड़ पूरे दरवाजे खुल जाते, सेम टू सेम है यहाँ पे, ध्यान से। ये और ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, कोई टर्मिनल निकला नहीं, मतलब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां पे हम लोग लिखते जाएंगे, देखो क्या लिखेंगे, R12, 1 और 2 है, इसका अलग नाम दे देते, इधर लिखते पहले RA इज इक्वल टू R12। ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, पहले सॉल्व किए थे, दोनों सीरीज में है तो कितना इक्विवेलेंट? 2R के इक्वल आएगा। ये रहा दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज। ये दोनों अब सिंगल रेजिस्टेंस बन गया है, वैसा बनाने की जरूरत नहीं, समझने का सिर्फ। कैसे समझ सकते? देखो मिटा के हम बनाते हैं, है कि नहीं? तुम लोग उतना मिटा के कॉपी में कहां से मिटा के बना सकते, यहां तो बना सकते। इन दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस, टर्मिनल यहां से ये इधर गया, ऐसा लगा दो, इसका नाम कह दिए RA है।
इसको विजुलाइज करने का कि दो जो है वो एक ही है। अब ये वाला जो है इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा, तो इधर से ये डायरेक्ट कनेक्टेड है दोनों, है ना। टर्मिनल जाए जितना भी जाए क्या फर्क पड़ता है मेरे को, ऐसा किस कॉम्बिनेशन में हो गया, पैरेलल। तो A और 3 किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल है। तो यहां लिखेंगे RA3, इसका नाम दे दिए B। अब दो रेजिस्टेंस 2R और R पैरेलल में हो तो रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का टर्म बताए थे X बाई वाई R और R हो तो नीचे ऐड करते हैं X बाई X प्लस वाई R, डायरेक्ट मेथड। यहां पे कितना है 2 बाई 1R, 2R है मतलब 2 बाई 1, तो नीचे ऐड होगा ना, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 2R बाई 3, 2R बाई 2 प्लस 1, 2R बाई 3, ये हो गया 3 तक। मतलब जो ये हुआ कौन सा, A, यहां लिख लेते A, समझ नहीं। यहां से यहां तक अब ये पूरा जो बन के आया ये कौन सा पार्ट बन के आ गया, B का, दिस इज B। ये पूरा यहां से दो तार है और दो ज्वाइंट हुआ तो एक ही मान के चलो इसको। ये जो है अब इन दोनों को मिला के एक ही तार, एक ही रेजिस्टेंस से दो तार का मतलब में एक ही जगह से निकल रहा तो एक ही तार। एक तार इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, देखने में दो लग रहा हो लेकिन कॉम्बिनेशन हो गए तो एक। अब डायग्राम मिटा के बनाओगे तो एक ही बनेंगे। तो ये और ये किसमें, सीरीज में हो गए, तो 4 नंबर और ये इसमें सीरीज में। तो यहां लिखेंगे R B और 4, RC नाम दे दी, B और 4 सीरीज में। सीरीज में किधर, ऊपर ऐड करते, मतलब X बाई वाई R और R हो तो सीरीज में X प्लस वाई बाई वाई R, ऐसे लिखते हैं। ऊपर ऐड करो तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 प्लस 3 बाई 3R मतलब कितना 5 बाई 3R। ये कौन सा हो गया, C मतलब कहां तक आ गया, यहां तक। ये पार्ट भी कवर हो गया पूरा, दिस इज कॉल्ड एज C। अब ये C जो पार्ट यहां से यहां तक आया वो 5 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऐसा डायरेक्ट कनेक्टेड है, इधर से भी डायरेक्ट कनेक्टेड। ये पूरा एक ही है, तार जितने भी दिख रहे हो कोई मतलब नहीं, एक ही मान के चलो। यहां से ये डायरेक्ट, इधर से भी डायरेक्ट, मतलब किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। तो यहां लिखेंगे C और 5 पैरेलल में है, उसका नाम दे दिए D। अब C और 5 पैरेलल में है तो कैसा लिखेंगे, ये 5 बाई 3R है तो किधर ऐड करते, पैरेलल में नीचे 5 अपॉन 3 प्लस 5R मतलब 5 बाई 8R, ऐसा आएगा। तो ये हो गया किसका, D का, करेक्ट है। अब D तक आ गए, अब फिर हम लोग अब जिससे 5 का भी हो गया, मतलब यहां से यहां तक का जो पार्ट है कि नहीं, ये किसका हो गया, D का, दिस इज D पार्ट, करेक्ट है। अब जब B पार्ट हो गया तो अब हम लोग आते हैं कौन से पार्ट, किससे एक साथ कॉम्बिनेशन, 6 के साथ। देखो कैसा, अब हम लोग आते हैं किसके साथ, 6 के साथ कॉम्बिनेशन। तो ये पूरा सिस्टम जो है पूरा डायरेक्ट कनेक्टेड है कि नहीं, दूसरा वाला तो है नहीं और इधर कोई टर्मिनल भी नहीं। तो ये D और 6 किस कॉम्बिनेशन में हो गया, सीरीज में। तो उसका देखो नाम लिख देते हैं हम लोग, R D के बाद E, कौन कौन सा, D एंड 6। D और 6 सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में किधर ऐड करते, ऊपर साइड में। तो ऊपर साइड में ऐड करो, कितना है हमारे पास 5 बाई 8, तो ये लिखेंगे 5 प्लस 8 बाई 8R। तो 5 प्लस 8 कितने के इक्वल हो गया, 13 बाई 8R। ये हो गया E मतलब कहां तक हो गया, 6 तक। अब 6 तक हो गया मतलब यहां से ऐसा करके चले तो ये पार्ट हो गया E, ऐसा बना सकते पूरा अपना। अब ये पूरा पार्ट जो है 7 के साथ किस कॉम्बिनेशन में, तो इधर से देखो ऐसा डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट नहीं है,
बीच में टर्मिनल है ना, इसमें टर्मिनल दिखता है, इसीलिए 7 कैसा होता है, पैरेलल। ऐसा नहीं 6 वाला में क्या है, यहां से देखोगे तो डायरेक्ट है, इधर कोई टर्मिनल है नहीं है, इसमें यहां तक पता कि इससे ये कनेक्टेड है, बीच में टर्मिनल है, इसीलिए ये 7 के साथ सीरीज में नहीं है। 7 के साथ कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ई के बाद नाम लिख दिए आर एफ, कौन कौन सा, ई और 7 किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में किधर ऐड करते, नीचे, तो 13/8 है, तो इसको लिखेंगे 13/13 प्लस 8R, मतलब कितने के इक्वल हो गया, 13/21R। एफ तक आ गया। एफ कहने का मतलब कहां तक, यहां तक, ऐसा, जैसे एफ, ये समझने के लिए लिखा हुआ है, बाकी वैसा कुछ नहीं। एफ हो गया, एफ यहां तक कंप्लीट। अब ये एफ का जो टर्मिनल है वो 8 से किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट, यहां कोई टर्मिनल है नहीं, तो इसीलिए 8 और एफ किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इधर मिटा देते हैं, आर एफ के बाद कितना आएगा, जी, आर एफ 8 इज इक्वल टू, सीरीज में किधर ऐड करना रहता, ऊपर, तो यहां नीचे लिख लेते 13 प्लस 21/21R, मतलब कितने हो गए, 34/21R, 34/21। कहां तक हो गया, 8 तक, ये पोर्शन हो गया 8 तक, इसको क्या लिखेंगे, जी नाम देंगे। अब ये वाला पार्ट, लास्ट पार्ट, ये 9 से बचा, ये पूरा इधर से कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, दोनों तरफ से, ये पूरे का अक्रॉस ही। तो 9 के साथ किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना, किधर ऐड करेंगे, पैरेलल में, पैरेलल में ऐड करेंगे नीचे, राइट। अभी किस में कैलकुलेट किए थे, सीरीज में, अब ऐड करने वाले हैं किधर, पैरेलल का। पैरेलल में किधर ऐड होता है, ऊपर का टर्म, न्यूमरेटर को नीचे लाके ऐड कर देना डिनोमिनेटर में, करेक्ट है, ऐसा। तो क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर जी 9, जी और 9 एक ही जैसा दिख रहा, कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे, इसका पैरेलल है तो नीचे ऐड करो, तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 34/21 प्लस 30, एक साथ लिख लो, 34 प्लस 21 कितना, 55R, दिस इज आर इक्विवेलेंट, ऐसा आएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एक एक करके पता, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहने दो, सिस्टमैटिक मालूम। अब इसी को एक एक करके यदि सीरीज पैरेलल फार्मूला लगा पता करो, दिन भर लग जाएगी। ऐसा कंसेप्ट मालूम हो, डायरेक्ट एक एक करके समझ भी सकते, कर भी सकते, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। नोट कर लो इसको, सिंपल है ना। देखो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का। अब डायग्राम देखो तो सभी रेजिस्टेंस इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, टोटल 6। क्या है, एक जगह सेंटर पे देखोगे अजीब सा पॉइंट बना हुआ है, एक ऐसा गया, एक ऐसा। इसका मतलब समझते, इसका मतलब ये कि ये ज्वाइंट नहीं है, मतलब इंसुलेटेड वायर है, ऐसा इंसुलेटेड हो, रबड़ जैसे वायर वगैरह घर पे लगाते, कॉपर वायर अंदर बाहर में लैमिनेटेड रहता, वैसा। या एक वायर ऐसा जा रहा तो दूसरा ऊपर, टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा हो या टच कर रहा हो तो इंसुलेटेड हो, मतलब वायर जो है अंदर का कंडक्टर वो आपस में टच नहीं कर रहा है, यही मतलब। ये दोनों आपस में दूर दूर है, ऐसा समझ के चलो। अब इसका इक्विवेलेंट पता करना है, तो सेम पैटर्न, पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग कर दिया इधर से 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रेजिस्टेंस है, इसका नंबरिंग कर दिया। अब 1 बाय 1 करके पता करेंगे। पहले 1 का चेक करो, 1 and 2, 1 इन कनेक्टेड, टर्मिनल है तो सीरीज में नहीं होगा। दूसरा वाला 1 के साथ कनेक्टेड है क्या, ये बीच में आ गया, नहीं, तो 1 और 2 जो है ना तो सीरीज में है ना ही पैरेलल। दूसरा अगेन एक कनेक्टेड है लेकिन दूसरा वाला
ये देखो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, टर्मिनल आ जाए कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखें। अब ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये भी उसी टाइप का है, सिमेट्रिक, ये सब नहीं होगा। चेक कहां करेंगे तो देखो 2 और 5 का चेक करो। 2 और 5 का वायर ऐसा चला, 5 से कनेक्टेड है 1 एंड, बीच में कोई टर्मिनल है क्या, ये दिख भी रहा होगा लेकिन ये ऊपर है, वायर ऐसा है तो दूसरा ऊपर, तो यहाँ का करंट निकल के इसमें आएगा क्या, इसका करंट इसमें जा सकता नहीं जा सकता, दूर है, जब तक ज्वाइन नहीं हो तब तक करंट जाता ही कहाँ है। तो यहां से डिस्कशन शुरू किया जाए, मतलब 2 और 5 1 इन कनेक्टेड है, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज। तो पहले लिखेंगे R A इज इक्वल टू R25 इज इक्वल टू 2R। सेम 4 और 3 का चेक करो, ये भी ऐसा करके 1 एंड से ऐसा गया, मतलब ये भी किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज। R B इक्वल टू R34, ये भी कितना हो गया, 2R। अब इसको चेक करना है दूसरे पॉइंट्स वगैरह को, तो इसमें क्या है, डायग्राम फिर से थोड़ा बना ले तो सिंपल होगा, क्योंकि उसके बाद कैसे पता करेंगे ये सब, दो रेजिस्टेंस का एक आया, तो इसलिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम इधर बना लेते हैं, री डायग्राम, इसका समझने में आसानी हो, है कि नहीं। दो के बदले में एक बनाया, ये नंबर 1, ये नंबर A, ये नंबर B और ये नंबर 6, ऐसा एक 1 है एक A है, A मतलब ये दोनों मिला के A, B मतलब ये दोनों मिला के, कहां पे बनाओ जहां मन करे वहां। अब चेक करो 1 और A किस कॉम्बिनेशन में, तो 1 का 1 एंड A से कनेक्टेड है, और दूसरा वाला चेक करो, ऐसा गया, ये कनेक्टेड है, कोई बीच में मिला क्या रेजिस्टेंस वगैरह, कुछ भी नहीं, मतलब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। B और 1 का चेक करो, तो 1 और B का 1 एंड ऐसा कनेक्टेड है, ये जंप से कोई मतलब नहीं, और दूसरा वाला एंड ऐसा, कोई रेजिस्टेंस आया क्या, नहीं। अपने आधार पे रास्ता सिलेक्ट करो, ऐसा रास्ता कि कोई न मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रेजिस्टेंस वाले रास्ते से जाना, नहीं, ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट है। यदि कोई भी रास्ता मिला मतलब वो पैरेलल में है, यदि कोई नहीं मिला तो कहेंगे कि पैरेलल में नहीं। R1 और A पैरेलल, 1 और B पैरेलल, 1 और 6, 1 इन कनेक्टेड ऐसा, दूसरा भी ऐसा, वो तो दिख भी रहा पैरेलल के जैसा, तो 1 इसके साथ भी पैरेलल, इस पे भी पैरेलल, इस पे भी पैरेलल, मतलब पक्का 3 चारों कैसा हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब सभी चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए तो इक्विवेलेंट लिख लो। अब 4 है उसको कैसे लिखेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, फर्स्ट R, A का 2R है ना, और इसका भी 2R, B का, और फिर 1/R, ऐसे ही आएगा, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R, 1/2R, 1/2R, 1/R। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2R, यहाँ 2 + 1 + 1 + 2 कितने हो गए, बोलो, 6/2R, उल्टा करना होगा, है कि नहीं, ये B था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/6, या R इक्विवेलेंट कितना, R/3, ओके। यदि इसको ओरल कैलकुलेट करना हो, ओरल, तो क्या करेंगे, ध्यान से, A और B पैरेलल में है ना, और A और B दोनों कैसा है, 2R 2R, तो इक्विवेलेंट A और B की कितना, 2R/2 पैरेलल में है, तो जितने नंबर होंगे उसे डिवाइड करें, मतलब कितने हो गए, R, ये दोनों मिलके हुआ R, ये भी R, ये भी R, ये दोनों R और ये R, टोटल 3 रेजिस्टेंस R के, R तीनों पैरेलल में है, R/3, ऐसा बहुत सिंपल है, कंसेप्ट बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह मालूम हो, बहुत आसानी से क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व किया जा सकता। इसीलिए हम लोग जो है और हमारा एकेडमी जो है कंसेप्ट और एप्लीकेशन पे फोकस रहता, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता, वो पर्सनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता। कैसे हम लोग पर्सनल छोटे मोटे जो नॉर्मल चीजें हैं
लाइफ में, एनवायरमेंट में उससे को रिलेट करके समझाते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आसानी से आए और उसको आसानी से अप्लाई कर सके। ठीक है, इसके बाद आगे दूसरे पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।